नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी होगी। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि इस्लामिक स्टेट का जो पहला टारगेट रहने वाला है ये होगा पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे आईसिस के खुरासान ने हाल ही में ये कहा है कि पहला हमारा टारगेट होने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये लोग कोट एंड कोट जो ये वर्ड यूज़ करते हैं फतेह करेंगे। उसके बाद ये लोग कोशिश करेंगे कि बाकी एशिया में और जो देश है वहाँ पर भी शरिया लागू करें। ना ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आतंकवादी संगठन यही कोशिश करेगा कि एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री जो है यहाँ पर इसका बहुत सारा एरिया ये लोग कब्जा ले, या फिर ऑल टुगेदर रेडिकलाइजेशन यहाँ पर इतनी फैला दे कि अपने आप इनके लोग ही इनकी सरकार को हटा दें और इस्लामिक स्टेट, प्रो इस्लामिक स्टेट जो यहाँ पर लोग हैं ये लोग पावर में आ जाएं। क्योंकि आप अगर इस्लामिक स्टेट की बातें सुनोगे ना तो ये पाकिस्तान में भी जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उनको पसंद आती है। ये लोग कहते हैं कि कंप्लीट शरिया लॉ लागू कर देंगे, वुमेन प्रॉपरली कवर्ड होंगी, हिजाब पहनना होगा, यहाँ पर जो भी के लिए मॉडर्न कानून आ गए हैं, जो मूवीज़ बन रही है, म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, इससे करप्शन फैलता है, ये सब हटाएंगे। तो जो ये इनकी बातें हैं ये पाकिस्तान में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है जिसको पसंद आती है। तो इस्लामिक स्टेट की ये स्टेटमेंट जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस लाने से पहले इनको पहले तो अफगानिस्तान कब्जाना होगा ना, जहाँ पर ये प्राइमरली अभी बेस्ड हैं, जहाँ पे ज़्यादातर इनके आतंकवादी हैं। तो क्या ये लोग ऐसा कर पाएंगे? तो देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, जो इनकी इकोनॉमी की पोजीशन है आज के समय, और जिस तरीके से ये कंट्री हो सकता है कि कुछ महीनों बाद कोलैप्स भी कर जाए, उससे पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बहुत से जो यहाँ पर लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई एजुकेशन नहीं होगी, वो एक बार को तंग आके हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट को ही ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। द इकोनॉमिस्ट एक यूके बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है। ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग। इनके हिसाब से आधी आबादी, एक्चुअली आधी से भी ज़्यादा आबादी है अफगानिस्तान की, जो भूखी सोएगी इस सर्दी में। क्योंकि अभी के लिए देखो, जो लोग अफगानिस्तान में पावर में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनको गवर्न करने का एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली जीरो है। दूसरी बात ये भी है कि अफगानिस्तान पहले चलता रहा करीब 30% डोनेशंस पर। वो डोनेशंस अब प्रॉपरली आ नहीं रही, इनका बजट बन नहीं रहा, तो ऑल टुगेदर ये देश प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं पा रहा। और खैर, द इकोनॉमिस्ट ने तो मैं फिर भी कहूंगा कि ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। यूनाइटेड नेशंस तो ये कह रहा है कि बिल्कुल कोलैप्स की कगार पे है अफगानिस्तान। जैसे मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी फॉल ऑफ काबुल, मुझे लग रहा है कि फिर से कुछ महीनों बाद लानी पड़ेगी कि काबुल फॉल्स अगेन। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, एज अफगान सिंक्स इनटू डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन होता है बहुत ज़्यादा गरीबी। सम सेल चिल्ड्रन टू सर्वाइव। और नीचे यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है 95% अफगानिस्तान के लोग हैं जो आज के समय सर्दी में खाना नहीं खा पाएंगे। नाउ मैं ये कहूँगा कि यूएसए इस मामले में फिर भी काफ़ी मैच्योर कंट्री है। इवन दो इन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये स्टार्ट कर दी है। रिसेंटली यूएसए ने अनाउंस किए हैं $144 मिलियन फॉर अफगानिस्तान। इंडिया भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर कुछ हम अनाउंसमेंट करें। और कंट्रीज भी, यूरोप की प्राइमरली बात कर रही है कि ये भी यहाँ पर डोनेशन देगी अफगानिस्तान के लोगों को, ताकि लोग बिल्कुल भूख से मर ना जाएं। मगर देखो, घूम फिर के प्रॉब्लम यही आती है कि कुछ वहाँ पे एक गवर्नमेंट भी तो होनी चाहिए जो इस फंड को उठाकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। क्योंकि जो लोग काबुल में बैठे हुए हैं उन्होंने आज से पहले सरकार चलाई नहीं है, और जो इनका इनएक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, ये यहाँ पर भी दिखता है कि अफगानिस्तान में एक्चुअली जो जुर्म है ये बढ़ रहा है। लोग एक्चुअली पाकिस्तान में ये मान के चल रहे थे कि अफगानिस्तान में कम से कम एक बात तो पक्का हो जाएगी, जो क्राइम है ये बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ये लोग ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि ये तालिबान के लोग बंदूकें लेके घूमते रहते हैं, तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए पुलिस वाला है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो इनसे कौन उलझेगा। जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी अब छुप के रहेंगे। जबकि उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो गवर्नेंस है इस तरीके से कोलैप्स कर रही है कि अफगानिस्तान में एक लहर चल रही है डकैती की, किलिंग्स की, किडनैपिंग्स की। ओवरऑल क्राइम अफगानिस्तान में ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त। और इतिहास में आप अगर देखो, अगेन मैं हमेशा ये कहूँगा, जो आदमी हिस्ट्री से सीखता नहीं है ना, वो खुद ही हिस्ट्री हो जाता है, उसका ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हिस्ट्री में रिसेंटली आप अगर देखो, रिसेंट हिस्ट्री में ही हमने देखा था सीरिया इराक में
जहां पर पावर्टी होगी, जहां पर भुखमरी होगी, जहां पर इनक्वालिटी होगी, वहां पे अपने आप जो ये आईसिस जैसे ग्रुप्स हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं। अफ्रीका भी इसका क्लासिक एग्जांपल है। आप अगर देखो जो साहेल रीजन है अफ्रीका का, वहां पे काफी गरीबी है, भुखमरी है, और अपने आप उससे होता क्या है कि जो ये इस्लामिक स्टेट टाइप के ग्रुप हैं ये स्ट्रांग होते रहते हैं। इस पर ओवर द इयर्स कई रिपोर्ट भी पब्लिश की गई हैं। फॉर एग्जांपल ओपन डेमोक्रेसी ने इस पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2019 में कि हाउ पावर्टी एंड इनइक्वालिटी पावर इस्लामिक स्टेट और एंटी अथॉरिटेरियन प्रोटेस्ट अलाइक। अब होने क्या वाला है इन द फ्यूचर, अफगानिस्तान का जो आम नागरिक है ना, वो देखेगा तालिबान को एक सरदर्दी की तरह कि ये लोग कौन आके बैठ गए हमारे देश पर, इनको सरकार चलानी आती नहीं है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। तालिबान को प्रोटेस्ट से निपटने का तरीका तो आता नहीं है, ये तो सिरा गोलियां चला देंगे। अगर इन्होंने गोलियां चला दी प्रोटेस्टर्स पर, प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर रेवोल्यूशन होने के भी चांस रहते हैं उस सिनेरियो में। तो इसलिए देखिए यूएन और बाकी एजेंसीज ऐसी हवा में ये सब बातें नहीं कर रही कि कोलैप्स हो सकता है अफगानिस्तान। लिटरली पॉसिबिलिटी है आज के समय कि या तो अफगानिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, बहुत से देश यहाँ पे बन जाएंगे, या फिर ऑल टुगेदर एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, तालिबान को खदेड़ के यहाँ पे जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ये खुद पावर में आ जाएंगे। मगर पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए मैं कहूँगा, सरदर्दी की बात ये हो जाएगी कि अगर ऐसा हो गया, अगर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई अफगानिस्तान में, जो ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है इससे भी ज़रा आ गई, तो इस्लामिक स्टेट के बहुत सारे यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे। जैसे सीरिया में हुआ था, इराक में हुआ था, सेम सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद पाकिस्तान को जेन्युइनली प्रॉब्लम आएगी ये जो रीजन है इसको कंट्रोल करने में। और इसके बारे में इंडिया ऑलरेडी बार बार वार्निंग कर रहा है पूरी दुनिया को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो G20 की स्पेशल मीटिंग हुई है उसमें, और एससीओ का जो समिट है उसमें भी आप अगर देखो तो जो उनका स्पीच था, अगेन पीएम के स्पीच ना ज़्यादातर लोगों को बोरिंग लगते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ वही बातें करेंगे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मगर जो स्पीच में वर्ड्स होते हैं ना, दे मैटर अलॉट। उससे सरकार क्या देख रही है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, ये पता लगता है। पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था एससीओ में खड़े होकर पाकिस्तान और चाइना दोनों के सामने कि देखो रेडिकलाइजेशन ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा ग्लोबल सिक्योरिटी को, इससे बड़ा चैलेंज अभी के लिए कुछ है नहीं। और इंडिया ने ओपनली ये कहा यहाँ पर कि हमको डर ये है कि अफगानिस्तान रेडिकलाइजेशन का गढ़ ना बन जाए, क्योंकि एक बार ये गढ़ बन गया तो उसके बाद इतनी ज़्यादा अस्थिरता फैलेगी पूरी रीजन में कि शायद ऐसी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर कभी देखी ना हो इन द पास्ट। तो जो इस्लामिक स्टेट की वार्निंग है कि इनका पहला टारगेट पाकिस्तान रहने वाला है, इनको जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसका सोल्यूशन भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंडिया ने प्रेजेंट किया था। वो ये है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको दिख रही हैं यहाँ पर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, मगर यहाँ पर रेडिकलाइजेशन ये लोग बर्दाश्त करते नहीं है। अब रेडिकलाइजेशन होती क्या है अपने आप में, देखो रेडिकलाइजेशन फैलती है जब आप ऐसे लोगों को ओपनली बोलने देते हो जो बात करते हैं नफरत की, या फिर बाकी रिलीजन को डाउनग्रेड करते हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स को खराब करने की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी मंच नहीं दिया गया इन कंट्रीज में। सेम टाइप की पॉलिसीज हमको इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो यहाँ पर रीजन है यहाँ पर भी आए। नहीं तो रेडिकलाइजेशन एक बार यहाँ पर प्रॉपरली फैल गई तो इट विल बी अ बिग चैलेंज, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर चाइना एज वेल। तो अभी के लिए देखिए इंडिया ने अपनी तरफ से एक कोशिश शुरू करी है। रिसेंटली आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के इशू को लेकर इंडिया एक मीटिंग होस्ट करेगा। उस मीटिंग में हमने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। हम लोग तो ऑब्वियस ही बात है अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि रेडिकलाइजेशन ना फैले, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज बची है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, उन पर भी होगा, इंडियंस पर भी होगा। तो अब ये एक ऐसा टाइम आ चुका है कि यूएसए की तरह बाकी कंट्रीज भी एटलीस्ट कुछ हेल्प करे अफगानिस्तान के लोगों की, डायरेक्टली इन तक असिस्टेंस पहुंचाए। मगर देखिए घूम फिर के मैं वही कहूँगा कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है जब तक तालिबान हटता नहीं है यहाँ से ऑल टुगेदर, और एक बहुत ज़्यादा मॉडरेट सरकार वापस पावर में नहीं आती जो रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती, वैसी सरकार पावर में नहीं आती, तो ये कंट्री अस्थिरता की तरफ ही बढ़ेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की कॉम्बो सेल का। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। नाउ ऑप्शनल ऑफ कोर्स आप चूज़ कर लेना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज़ करना है। और फिर यहाँ पे आप खरीद सकते हैं ये कोर्स, जिसमें आप 36 महीने का कोर्स, 24 महीने का कोर्स, 12 महीने का कोर्स और इवन 9 महीने का जो कोर्स है ये भी कर सकते हैं बाय। और अगर आप ये कोर्सेज 31 अक्टूबर तक परचेज करते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी आपको देगा फिजिकल बुक्स डिलीवर टू योर एड्रेस। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज विल बी गिवन टू यू एज वेल। सो यहाँ पर जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पे कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।